everyone. Welcome to our YouTube channel that is We Decodes. So सबसे पहले तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चैनल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ वैष्णवी एंड मैंने 2024 का प्री दिया था जिसमें मेरा स्कोर 174.5 था। तो इंडिविजुअल स्कोर रीजनिंग में मेरा 47.5, जीएस में मेरा 34.5 था, कॉन्स में 50 था एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मेरा 42.5 था, जो कि 174.5 बनाता है। नॉर्मलाइज कुछ 2.5 नंबर बढ़े थे तो वो मेरा 177 नॉर्मलाइज होके आया है। सो टॉकिंग अबाउट माई मेंस, तो मैंने प्री देकर मेंस के लिए क्लियर किया। तो मेंस का कुछ ये मेरा स्कोर कार्ड है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। पेपर 1 मतलब प्री में 177.0163 एंड ड्यू टू एबनॉर्मल नॉर्मलाइजेशन की वजह से आई कुडंट स्कोर वेल इन माय मेंस एंड इट वाज जस्ट 303 मार्क्स, जो कि आंसर की से काफ़ी कम था। तो दिस इज माई जर्नी ऑफ 2024। आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट ईयर। तो मैंने सोचा था कि मेरा 24 में हो जाएगा एंड बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर द एग्जाम, और यू कैन से दैट आई कुडंट मेक इनटू द फाइनल लिस्ट। तो फिर से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस 2025 सीजल। आई डोंट नो क्या ही आउटकम होने वाला है या नहीं, बिकॉज हमारा काम मेहनत करना ही है, बाकी जो होना होगा वो तो ओके ही रहेगा। सो ये चैनल बेसिकली इसलिए है जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर करूंगी। जो भी मैं हर सब्जेक्ट में जो भी छोटी छोटी या कुछ भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करती हूँ तो आई विल बी शेयरिंग दैट। जीएस में कुछ क्रिस्प नोट्स वगैरह शेयर करूंगी एंड टेलीग्राम चैनल भी इसका बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं आप लोग के साथ ही मॉक्स वगैरह दिया करूँगी। लाइक फॉर एग्जांपल आई डिसाइडेड कि मेरा इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है, हालांकि मेरा था नहीं, बट अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि कहीं ना कुछ कमी रह रही है। सो आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट गिव मोर एंड मोर सेक्शनल मॉक्स ऑफ इंग्लिश। इसी तरीके से जीएस के और मैथ्स के और रीजनिंग के भी देंगे। तो जैसे मैं 2024 से ही स्टार्ट करती हूँ कि 2024 में जो मतलब लास्ट ईयर जो प्री हुआ था उससे ही स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चंस का जो सेट होता है, और हम लोग देखते हैं फिर कि कितना स्कोर हमारा रहता है एंड वील जस्ट देन वील डू द एनालिसिस ऑल्सो ऑफ आवर मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये रिकॉर्डिंग पहले करी थी, बट क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ ग्लिच आ गया था तो अब वो मैं तो डाल नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मुझे फिर से रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट एज यू कैन सी और कोई भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, सो इस स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए मुझे शिफ्ट 1 दोबारा देना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम जस्ट एडिंग टू रीअटेम्प्ट ऑप्शन एंड लेट्स सी कि क्या सीन रहता है इसका। ओके, नेक्स्ट। आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। हाँ, सो सबसे पहला क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट कर। इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। सॉ द टाइगर है तो आई थिंक वॉज सीन होना। द टाइगर वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट तो होगा नहीं, बाय इशिका। सेव एंड नेक्स्ट। स्विच फुल स्क्रीन हटा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज अ फोन फॉर माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। ऑपोजिट बताना है। वाउच करना मतलब कुछ बेट लगाना हो जाता है, तो मेंटेन होगा नहीं, सर्टिफाई तो साइनोनियम ही हो गया, तो इनवैलिडेट इसका आंसर होना चाहिए। हमें क्या बताना, अंडरलाइन सेगमेंट। अब सीधे वही देखते हैं ना, अंडरलाइन सेगमेंट। अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल, अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल। अब मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ ही लेती हूँ। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल दैट इज अ नैरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग uninterrupted art in a traditional comic format. I think uninterrupted something, I think sequential होना चाहिए इसका आंसर। मैं मार्क पर भी फिर भी रखती हूँ। फेटल का साइनोनियम बताना है तो डेडली। फेटल मतलब बिल्कुल डेडली टाइप का। इन्यूएंडो का साइनोनियम प्रोस क्रूड रैग इन्यूसिएशन होगा, क्योंकि आप इन्यूएंडो से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, इंसिनुएशन। नेक्स्ट इज हमें एरर बताना है ना, इट कंटेन्स एन एरर। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। नो इन्फॉर्मेशंस का कोई शब्द नहीं होता, इन्फॉर्मेशन खुद एक वर्ड है, इन्फॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता है। विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, इट शुड बी नैरो। नैरो एस्केप मतलब बहुत ही बाल बचना, जो कि एक खुद एक इडियम है। स्पेलिंग बतानी है इनकरेक्टली। एम्बैरस
एम्बेरस की तो सही है. कनॉइजर, इसमें डाउट है मुझे. रेलेवेंट, रेलेवेंट गलत है बिकॉज इट शुड बी, रेलेवेंट की स्पेलिंग तो यही होती है ना, RELEVANT होती है, तो ENT तो होती ही नहीं है. सो वील गो विथ रेलेवेंट. शी इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस तो मल्टीलिंगुअल ही होगा. ओके, नेक्स्ट. My brother performed extremely good in the class test held yesterday. Extremely good. अब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं तो आई थिंक एक्सट्रीमली गुड वुड बी अ रॉन्ग आंसर, बट मैं फिर भी उसको मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. हमको क्या बताना है? साइनोनियम बताना है. हैरिस का साइनोनियम, बीट्रे करना, रलिश करना, सूद करना. बीट्रे मतलब धोखा करना होता है, हैरिस मतलब किसी को बहुत ही परेशान करना टाइप का, तो बीट्रे तो नहीं होगा. रलिश इज ऑपोजिट है, सूद भी ऑपोजिट है, तो इंटिमिडेट करना ही होगा इसका आंसर. शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, मैंने ये कल ही कहीं पढ़ा था, तो इट शुड बी एनेक्डोट. नेक्स्ट, टॉक्सिक का साइनोनियम बताना है. लॉडेटरी, ना लैंकी, लीथल. पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, बहुत ही आर्ग्यू. रेटिसेंट तो मतलब रिजर्व होता है. कावर्ड मतलब डरपोक होता है. वेरेशियस मतलब मेरे को आइडिया नहीं है. कंटेंशियस का मतलब होता है जो झगड़ालू टाइप का. हाँ, तो ये दिस इज द आंसर. टू हैव अ बिग फिश टू फ्लाई. टू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, नो. टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, नहीं. टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नोप्स. टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ दैन द मीनियल टास्क एट हैंड. हाँ, यही होगा आंसर. मैं इसकी ट्रिक बता दूं, कभी भी अगर ऐसा इडियम पूछता है और आपको नहीं पता होता है, बट आपको अगर ऑप्शन कुछ लंबा सा दिख जाए कोई ऑप्शन, तो 90% ऑफ द केसेस वही आंसर होता है, तो आप वो लगा के अपना रिस्क वाला फैक्टर खेल सकते हैं. लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका. डोमिनिका आर कंपोज्ड मतलब प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट. डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, नो. कंपोजेस लवली ट्यून्स. ठीक. नो ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, क्या बताना? ऑल्ट्रिस्टिक का साइनोनियम बताना. फिलेंथ्रोपिक. ऑल्ट्रिस्टिक मतलब जो बहुत उदार टाइप का हो. शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock. 2 घंटे से वो पढ़ रही है. सिंस 2 o'clock होना चाहिए. स्टडिंग सिंस 2 o'clock. आफ्टर द रिकैप्चर, इनकरेक्टली स्पेलिंग. रिकैप्चर तो सही लग रहा है. इवैक्यूएटिंग गलत है. इवैक्यूएटिंग की स्पेलिंग गलत है, तो यही लगाते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन. प्रेशियस स्टोन तो हम लोग आई थिंक किससे मेजर? कैरेट, कैरेट, कैरेट. नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट. देयर इज अ सेइंग दैट coming events cast their shadows before dash, it is not universally true. Okay, however होना चाहिए. therefore तो नहीं होगा. therefore सीधे कंक्लूजन आ जाता है. furthermore मतलब कुछ एडिशन. moreover और however I think it should be the answer. Something can happen within a second and one may not dash it, foresee it. देख नहीं सकता. dash some instances show that predictions based on dash some instruction. therefore, nevertheless. therefore तो कंक्लूजन हो गया. moreover कुछ एड ऑन हो रहा है. however some no. nevertheless I think therefore कंक्लूजन ही है. फिर भी मैं डाउट में हूँ. मार्क फॉर रिव्यू. नेक्स्ट, fourth number, they may fall to make peculiar sounds or action about the events which are going to take place. Dash some natural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. Besides, despite, therefore some natural calamities that are likely to. Secondly, besides, I think therefore होना चाहिए. Therefore some natural. Dash we should not completely cancel out. therefore we should not completely cancel out. इसीलिए हम लोग को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए. मुझे बहुत डाउट हो रहा है. क्लोज टेस्ट मुझे थोड़ा टफ लगता है, साइड का लगा है. तो थर्ड वाला क्या देखते हैं? स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल. हाँ, अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्म. आई थिंक इसका ये सही आंसर होना चाहिए. सेव एंड नेक्स्ट. एक्सट्रीमली गुड भी एग्जैजरेट ही हो रहा है, तो यही होना चाहिए. हाउएवर, ये तो सही लग रहा है. नेक्स्ट, therefore दो बार therefore तो एक साथ नहीं यूज होगा. थर्ड देखते हैं. therefore moreover some instances show prediction. moreover या तो होगा आंसर. आई थिंक moreover लगा देती हूँ मैं. फिर भी मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. अब now I think I should submit and see how much I have scored in this exam.
टेस्ट एनालिसिस इट्स 47.5, मतलब एक गलत है मेरा. लेट्स सी कौन सा रॉन्ग है. और 24 नंबर रॉन्ग है. मैंने क्या लगाया था? आई थिंक मैंने डिस्पाइट देयरफॉर लगाया था. देयरफॉर सम नेचुरल डिस्पाइट होगा क्या? बिसाइड्स सम, बिसाइड्स का इस्तेमाल, बिसाइड्स इज यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन. ओके, बिसाइड का होता है इंफॉर्मेशन ऐड करना. तो ये कुछ मेरा स्कोर था. एज यू कैन सी 47.5. एंड ये मेरा अटेम्प्ट 2 था. मैंने बताया था कि 2 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया था बट नहीं हुआ था. सो लेट्स जस्ट गो बैक. तो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो कि इसमें मैंने इंग्लिश का 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 अटेम्प्ट किया है. सो नेक्स्ट वीडियो में आई बी अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट शिफ्ट, दैट इज इसी दिन का शिफ्ट 2. तो दोज हु हैव नॉट गिवन, तो वो पहले वीडियो पॉज कर करके दे सकते हैं एंड देन दे कैन रीमैच देयर स्कोर्स एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द video. I hope you will be just preparing like you are preparing with so much of efforts and everything. So thank you guys and milte hain next video pe. Till then, take care and don't take too much of stress in studies. Just be calm, stay relaxed, and everything will be fine one day. So, and one more thing, the best is yet to come. So be just calm and focused and determined. Thank you guys.